भैया कुछ लोग नए लड़के जो आए हैं ना, वो लोग आपस में ये लोग हाथ जोड़ के नौकरी मांगते हैं, फिर दादागिरी करते हैं। सबको बंद कर दो और वहाँ नगर निगम से कर्मचारी भेज के सफाई करा लेंगे उसमें क्या। और जैसे टोटी तोड़ा है और कचरे का डब्बा फैलाया है, उसको तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है। ठीक है, टोटी तो भैया गुमराह भी किया। मैं भी वहीं अपने के प्रेस हैं वहाँ है। आप भी तो वही हो। हाँ, तो भैया टोटी तो कुछ दूसरे लोग तो आप कहीं के चक्कर में फंस गए भैया। ये शिवेन भैया सुनिए, तो ये 5 लोगों को भैया अपना कहीं नहीं, 5 वहाँ न रखेंगे, किसी भी कीमत पे नहीं रखेंगे वहाँ 5। हम उनके बारे में बाद में देखेंगे। जी जी ठीक है, फालतू की बात यहाँ कोई नहीं करेगा। जी बंद करो ये मोबाइल। के द्वारा भी आपसे चर्चा की गई है, क्या बातें हुई हैं और क्या दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं? वो कुछ लोगों ने वहाँ पर तोड़-फोड़ की थी, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, बाकी सब काम पे रहेंगे। सर को लेकर के आज ये मंत्री जी के निवास पे आए, आप लोगों क्या मांगे रखी हैं? हम लोग मंत्री जी के निवास में मिलने के लिए आए हैं, क्योंकि हमारे पास साथियों का कंपनी ने निलंबन कर दिया है। निलंबन करने के बाद में समाप्त कर दी है। इस कारण से हम 5 साथियों की वापसी के लिए यहाँ पे सब एकत्रित हुए। कब से हड़ताल पे हैं? कौन से? नहीं, हड़ताल पे नहीं थे। कल हम माननीय मंत्री जी के दूरभाष से बात हुई थी अधीक्षक सर से। कल हम लोग काम पे भी लौट गए थे, लेकिन कंपनी मानने के लिए तैयार नहीं। जो 5 लोगों का सेवा समाप्ति हुई थी, उनको रखने के लिए कंपनी तैयार नहीं है और अधीक्षक साहब की भी बात मानने को तैयार नहीं है। यहाँ तक मंत्री का हाँ, मंत्री जी का संदेश मिला था कि आप लोग सब काम पे चले जाएं, हम आके बात करते हैं। तो हम लोग जब वहाँ पे गए तो वो कि बोले सब काम पे आ जाए और वो 5 लोगों को हम नहीं रख सकते हैं। अभी क्या स्थिति है, क्या मांग? अभी जैसा मंत्री जी हमारे भैया जैसा बोलेंगे, जैसा जो निर्णय लेंगे वो हम सर मान हम सबको। अगर वो 5 लोग को अभी नहीं लिया जाता तो क्या करेंगे? तो नहीं, ऐसा नहीं है। वो 5 लोगों ने भी इनके साथ में पूरी कोविड महामारी हो चाहे कोई आपदा हो, सभी साथ में काम किए हैं। तो ये लोग इन लोगों का नेतृत्व भी करते हैं। उम्मीद से आए हैं, सरकार के हम सबके मुखिया हैं और ऐसी कोई निराशा वाली बात नहीं है। हमेशा से सहयोग प्राप्त हुआ तो ऐसा प्राप्त होगा। ऐसा नहीं है कि नहीं लिया जाएगा तो हम लोग काम नहीं करें। हम लोग बिल्कुल तन्मयता से काम करेंगे और ईमानदारी से आपके नेतृत्व में काम करते आए हैं। प्रमुख मांगे क्या रखी गई थी और क्या कितनी मांगों को माना जा? देखिए क्या न, पहले हमारी 13 सूत्री मांगे थी जो हम संस्था और कंपनी के समक्ष रखे थे, पर जिन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और हमारे 5 साथियों को उन मांगों के और दिवाली के पहले 28 तारीख को जो मध्य प्रदेश शासन द्वारा सबके पैसा प्राप्ति का आदेश आया, तो वो पैसा की प्राप्ति नहीं हुई, तो उस पर हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा था। तो उसी 1 तारीख तक जो पैसा नहीं आया तो हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा, तो इस कारण हम लोगों को 5 लोगों को निलंबित कर दिया गया, काम से स्थानांतरित कर दिया गया। तो हम लोगों ने अन्य बिना करके संस्था और कंपनी से बात बनी की, पर बात बनी नहीं। तो उसके उपरांत हम लोगों ने एक प्रदर्शन के माध्यम से 2-3 दिन पहले से बैठ गए और मांग कर रहे थे, पर वहाँ पे बात नहीं बनी। और माननीय मंत्री जी के दूरभाष के आदेशानुसार हम लोग कल काम पर भी वापस रात्रिकालीन लौट गए थे शाम से। पर कुछ समय बाद कंपनी के आला अधिकारियों द्वारा ये आदेश जारी किया गया कि हम बिल्कुल 5 को नहीं रख पाएंगे, जिनको नोटिस है उन पर भी कार्रवाई होगी। तो अधीक्षक साहब की बातों की भी अवहेलना की है और अधीक्षक साहब हमारे साथ है और हर समय हम लोग का सहयोग करते हैं। जय आयुष्मान की राशि की प्राप्ति की बात करें, जय तनख्वाह की बात करें, जहाँ हो गया हम लोग लगभग आधे घंटे से बैठे हैं। और हम लोग बड़ी उम्मीद लेके आए हैं कि हमारे मुखिया हैं और हम सब लोग रीवा के प्रॉपर रीवा के ज़्यादा से ज़्यादा 80% लोग हैं जो आप यहाँ सेवा देते हैं। तो हम लोग बड़ी उम्मीद से आए हैं और हम आशा करते हैं कि हम लोग की उम्मीद पूरी होगी और भैया के नेतृत्व में हम लोग काम करते रहेंगे आगे। शिवेंद्र कुमार पांडे। नमस्कार, मैं डॉक्टर अखिलेश पटेल, संचालक नेशनल हॉस्पिटल रीवा से। आज आप लोगों के माध्यम से कैंसर के लक्षण को कैसे पहचानें, इस विषय में एक छोटी सी जानकारी देना चाहूँगा। बात करें कि विंध्य क्षेत्र में पुरुषों में सबसे ज़्यादा कैंसर मुख का कैंसर होता है। मुख के कैंसर को कैसे पहचानें? कभी भी मुंह में या जबान में कोई भी छाले जो हफ्ते 10 दिन से ज़्यादा समय तक हैं, दवाओं से ठीक नहीं हो रहे हैं, तो अपने नज़दीकी चिकित्सक को ज़रूर दिखाएं। हो सकता है वो बड़ी गठान हो। लक्षण जो है शुरुआत में ही पहचान में आ जाते हैं तो उसका संपूर्ण इलाज हो सकता है। दूसरी बात करें महिलाओं में, तो महिलाओं में विंध्य क्षेत्र में बच्चेदानी का कैंसर और ब्रेस्ट छाती की गठान का कैंसर सामान्यतः पाया जाता है। उसमें अपन बात करें लक्षण क्या आते हैं, तो छाती में यदि किसी भी लेडीज़ को, यदि वो 30 साल या 35 साल से ऊपर की हैं,
कैसे भी असामान्य गठान छाती में महसूस होती है तो अपने नज़दीकी चिकित्सक को ज़रूर दिखाएं। वो सामान्य या असामान्य या कैंसर जैसे भी बीमारी हो सकती है। और महिलाओं की दूसरी जो सबसे बड़ी बीमारी है वो होती है बच्चेदानी का कैंसर। बच्चेदानी का कैंसर अमूमन 40 वर्ष के ऊपर की ही महिलाओं में पाया जाता है। उसमें असामयिक तरीके से रक्त का स्राव या मावात का जाना ये उसका प्रमुख लक्षण रहता है। तो यदि किसी भी महिला को असामान्य रक्तस्राव और मावात जाने की शिकायत लगातार बनी हुई है तो अपने नज़दीकी चिकित्सक को जरूर दिखाएं। ये हो सकता है कि बड़ी बीमारी हो। समय रहते यदि इसका पता लगा लिया गया तो इसका इलाज पूरी तरीके से उपलब्ध है। और ये इलाज हम नेशनल अस्पताल रीवा में आयुष्मान, ESIC एवं विभिन्न सरकारी योजनाओं के द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराने के लिए संकल्पित है। नमस्कार।